हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। तो हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपने सुना ही होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड होने का कारण क्या था, क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ था, किस वजह से इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, क्या वजह थी। तो आइए हम इसको जानते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। ये आज भी भारतीय इतिहास में ये तारीख आज भी बहुत ही जानी जाती है और उसमें आज भी अंकित है 13 अप्रैल 1919, क्योंकि ये बहुत बड़ा और बहुत भयावह हत्याकांड था जिससे सभी भारतीयों का दिल दहला करके रख दिया था। तो इसमें क्या होता है, किस वजह से हुआ था, तो देखिए, अंग्रेजों ने, जो भारतीय थे, भारतीयों के ऊपर अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे, जिसके कारण भारतीय क्या करते थे, उनका विरोध करने लगे कि भाई कब तक अत्याचार सहेंगे, अब नहीं सहना है। तो भारतीयों ने क्या किया, उनका विरोध किया। भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। अब ये अंग्रेजों ने देखा कि भाई भारतीय तो बहुत जागृत हो रहे हैं, इनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो रही है, इसलिए उनने क्या किया, रॉलेट एक्ट पारित किया। अब रॉलेट एक्ट क्या था, तो रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को क्या किया, अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट पारित किया। 18 मार्च 1919 को अंग्रेजों द्वारा रॉलेट एक्ट पारित किया गया। क्योंकि भैया जो भारतीय थे उनमें उनने देखा कि बहुत तेज राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो रही है, तो इन्होंने रॉलेट एक्ट पारित किया। रॉलेट एक्ट में ये कानून दिया कि अगर आपको किसी भी भारतीय पर संदेह है या किसी भी भारतीय को आप बिना किसी मुकदमा चलाए आप उसको जेल में डाल सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि ये व्यक्ति अंग्रेजों का विरोध कर रहा है तो आप उसको बिना किसी सोचे समझे, बिना किसी मुकदमा चलाए उसको जेल में डाल देंगे। तो भैया घर का काम है क्या किसी को उठाओ और पोटली बना के जेल में डाल दो, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इस नियम को पारित किया कि अगर आपको देखे कि भारतीय अपना विरोध कर रहे हैं या ऐसा कुछ भी आपको लगे तो आपको कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं समझना है, उसको उठा करके जेल में डाल देना है। ठीक, तो अब भारतीय भी भैया इसको कैसे सह सकते थे, तो ये जो एक्ट था, इस एक्ट का विरोध किया किसने, भारतीयों ने। क्यों किया, क्योंकि भाई ऐसा होना अच्छा है क्या कि आप किसी को भी ले जाओ जेल में डाल दो। तो विरोध कर रहे थे। विरोध करते समय भारतीयों के बहुत अच्छे नेता थे, दो बहुत ही चहेते थे, जिनका नाम था डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे थे सैफुद्दीन किचलू। क्या थे, सैफुद्दीन किचलू। अब भारतीय क्या कर रहे थे भैया, इन चीजों का विरोध कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने भारतीयों के इन दो नेताओं को, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को, बिना किसी मुकदमा चलाए उठा करके जेल में डाल दिया। अब भारतीयों के मन में और ज्यादा आक्रोश हुआ, और ज्यादा असंतोष की भावना व्यक्त हुई। तो फिर इन्होंने क्या किया, 13 अप्रैल 1919 को भारतीयों ने क्या किया, एक सभा का आयोजन किया। कहां, तो भैया अमृतसर में बैसाखी के दिन, बैसाखी क्या होता है, बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में। अब सुनिए, पंजाब में ये बैसाखी का दिन होता है, पंजाबियों का बहुत अच्छा ये त्योहार होता है, इसको लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जैसे अपन लोग दीपावली मनाते, होली मनाते, उसी प्रकार पंजाबी लोग बैसाखी को बढ़िया बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। अब वहां के लोग तो बढ़िया वैसे ही बैसाखी के दिन को मना रहे थे, बढ़िया खूब चारों तरफ खुशहाली थी, मेला लगा हुआ था, लोग बाग में एकत्रित होकर के बढ़िया शांतिपूर्ण तरीके से सभा चल रही थी।
शांतिपूर्ण तरीके से चल रही सभा। अब जैसे ही भैया एक व्यक्ति था, अंग्रेज था, देखो दो व्यक्ति आपको याद रखना है, एक तो जनरल डायर, ठीक है, और एक आपको याद रखना है जनरल ओडायर, जनरल ओडायर, ठीक है। जनरल डायर ये पूरी सेना का मेन व्यक्ति था। तो इसको जैसे ही पता चला कि भाई अमृतसर के जलियांवाला बाग में बढ़िया शांतिपूर्ण तरीके से सभा चल रही है, तो जैसे ही इसको सूचना मिलती है, ये अपनी सेना को लेकर के वहां पहुंचा। अब सेना को लेकर के वहां पहुंचा तो इसने क्या किया, अब वो बाग पूरा गोल गोल बना हुआ था, वहां पे क्या था, केवल एक सकरा सा छोटा सा दरवाजा था जिससे व्यक्ति वहां पर घुसते थे और एकत्रित हुए थे, और बीच में क्या था, एक कुआं था। अब ये व्यक्ति जैसे ही इसको पहुंचता है तो इसने पूरे बाग को चारों तरफ से सैनिकों से घेर लिया था और इस दरवाजे पर भी अपने सैनिक खड़े कर दिए थे। तो अब देखो इतने शांतिपूर्ण तरीके से चल रही जो सभा थी, अब भारतीयों को क्या पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। कुछ ही पल में लोग अपनी जिंदगी और मौत से लड़ने वाले हैं। किसी को कुछ पता नहीं था कि हमारे साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। बस वो तो अपने बढ़िया, कुछ बच्चे खेल रहे थे खूब, है ना, कुछ सभा में बैठे हुए थे, कुछ अपने अपने उस दिन को मना रहे थे, कुछ बढ़िया खा पी रहे थे। किसी को कुछ पता नहीं था कि कुछ ही पल में हमारे साथ क्या होने वाला है। तो ये व्यक्ति जैसे ही पहुंचता है और ये बाग को चारों तरफ से घेरता है, और किसी को कुछ ना बताते हुए, ना कोई सूचना देते हुए, इस व्यक्ति ने क्या किया, अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि फायर। अपने सैनिकों को सीधे आदेश दे दिया कि भैया फायर। अब देखो सैनिकों ने जैसे ही फायर करना चालू किया तो लगातार 15 मिनट, जब तक बंदूक में से गोलियां खत्म नहीं हो गई तब तक वो फायर करते ही रहे। अब सोचिए 15 मिनट लगातार फायरिंग करने से क्या होगा, हजारों, जब यहां पर 2-4-5 हजार लोग, हजारों लोग एकत्रित हुए थे। अब इन्होंने क्या किया, तुरंत गोलियां चलाना प्रारंभ किया। तो यहां से अब लोगों को पता चला तो लोग क्या हुए, भागे। कुछ जान बचाने के लिए पट्टी नाप करके भाग रहे थे, लेकिन अंग्रेजों की जो गोलियां थी उनने किसी को नहीं बख्शा, चाहे वो छोटा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सबको मारा, किसी को नहीं बख्शा। तो उनने गोलियां चलाना प्रारंभ की। अब कुछ लोग क्या हुआ, जान बचाने के लिए कुएं में कूदने लगे। तो कुएं में भी कूदते रहे, एक के ऊपर एक गिरे तो क्या हुए, वो भी मरे। तो कुछ ही समय में वो कुआं लाशों से भर गया था। उसमें पानी तो नहीं, लेकिन खून जरूर दिखता था। इसलिए आज भी उस कुएं को खूनी कुआं के नाम से जाना जाता है। आज भी उस कुएं को खूनी कुएं के नाम से जाना जाता है। तो ये लगातार 15 मिनट फायरिंग चलने के बाद जो निष्कर्ष निकला, कम से कम उसमें सैकड़ों लोग, कम से कम 400 से ज्यादा लोग मारे गए, 400 से अधिक लोग मारे गए, हजारों लोग, कम से कम 2000 लोग घायल हो गए। ऐसा अंग्रेजों का आंकड़ा बताता है कि लगभग सैकड़ों लोग, 400 से अधिक लोग मारे गए और लगभग 2000 लोग घायल हो गए। तो ये जो घटना थी ये भारतीयों के लिए बड़ी ही दर्दनाक थी और भारतीयों का दिल दहलाने वाली थी। तो इतनी बड़ी घटना को इस व्यक्ति ने अंजाम दिया जिसका नाम था जनरल डायर। अब इसका तो कुछ नहीं हुआ, बढ़िया बेहतरीन बिंदास मौज के साथ घूम रहा था। लेकिन भाई यहां से एक छोटा सा बच्चा निकलता है जिसका नाम था ऊधम सिंह। यहां पे इस बाग में ऊधम सिंह, एक छोटा सा बच्चा ऊधम सिंह, जिसकी उम्र महज 10-12 साल से ज्यादा नहीं होगी। बस उसको इतना ज्ञान था कि हमारे साथ आज क्या हुआ है, हमने किसको खोया है, ये सब जानता था वो। तो यहां से एक छोटा सा बच्चा निकलता है ऊधम सिंह, जिसने यही जलियांवाला बाग में ही ये कसम खाई थी कि हम जनरल डायर को, हमारा जीवन का केवल कोई उद्देश्य नहीं है, केवल एक ही उद्देश्य है, इसकी मृत्यु। परंतु ऐसा नहीं था। लेकिन भाई इससे बड़ा था जनरल ओडायर। ये तो क्या होता है,
हम आपको बाद में बताएंगे। तो ये बच्चा देखो, ये बच्चा इसको मारने के लिए इसने अपने जिंदगी का लक्ष्य बना लिया था, इसने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था कि हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, पढ़ना लिखना कुछ नहीं, उसको केवल उस अंग्रेज को मारना था। ये बच्चा बड़ा होता है, बड़े होने के बाद अपना नाम बदल करके बाहर जैसे अमेरिका गया, अमेरिका में इसने खूब काम किया, मजदूरी की, सब कुछ किया, केवल इसलिए कि हम कुछ पैसा इकट्ठा कर सकें। और पैसा इकट्ठा करने के बाद इसने क्या किया, एक बंदूक खरीदी। देख रहे उसका लक्ष्य देखो, उसने एक बंदूक खरीदी और जैसे ही वो ब्रिटेन पहुंचा तो ब्रिटेन के कैस्टन हॉल में एक सभा चल रही थी। वहां पे भी उसने कुछ समय तक रुका, उस सभा का इंतजार किया। वहां पर भी उसने एक होटल में वेटर की नौकरी की ताकि हमें कोई पहचान ना सके। लेकिन कैस्टन हॉल में जब एक सभा का आयोजन किया गया, वहां पर भाई साहब जनरल ओडायर बढ़िया भाषण दे रहे थे। अब ये व्यक्ति अपनी एक किताब को काट करके उसमें अपनी पिस्तौल को रख करके, ताकि हमें कोई पकड़ ना ले, अपनी पिस्तौल को रख करके बढ़िया उस सभा में एंटर करते हैं, अंदर जाते हैं, ताकि हमें कोई पकड़ ना ले या किसी को शक ना हो। तो बढ़िया इसने किताब को काटा, बंदूक के आकार का उसमें रखा, बढ़िया पहुंच गया। अब जैसे ही जनरल ओडायर के भाषण समाप्त होते हैं, जैसे ही वो मंच से थोड़ा सा हटता है, और ये व्यक्ति तो बिल्कुल खड़ा ही था कि हमें इसको मारना है, तो उसने अपनी बंदूक उठाई और उसके सीने पे तुरंत तान दी। पहली फायरिंग की, दूसरी गोली मारी, और दूसरी गोली मारते ही जनरल ओडायर तुरंत ही काम तमाम, ठीक है ना। फिर इसके बाद ये व्यक्ति, इसकी हिम्मत देखिए, वहां से भागा नहीं। जनरल ओडायर को मारने के बाद ये व्यक्ति वहीं खड़ा रहा, क्योंकि इसके जीवन का लक्ष्य ही था इस व्यक्ति को मारना, और कोई इसका लक्ष्य नहीं था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इसे तुरंत गिरफ्तार किया। उसने खुद कहा कि भाई अब आपको जो करना है आप करिए, मुझे जो करना था मैंने कर दिया, हमारा जो लक्ष्य था, हमारा लक्ष्य पूर्ण हुआ। तो इस तरीके से इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को, जनरल ओडायर को मारा, और फिर अंग्रेजों ने इसे गिरफ्तार करके फांसी भी दे दी गई थी। तो लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इस व्यक्ति का क्या हुआ, इस व्यक्ति को क्यों नहीं मारा। तो ये इतना पापी आदमी था, इतना पाप किया था इसने, जब हजारों लोगों को मारा था, हजारों लोगों को घायल किया था, तो इस व्यक्ति के पाप कहां जाते। तो भैया ये 1927 में बीमारी से ये पहले ही निपट लिया था, बीमारी से मर गया था, ये व्यक्ति बीमारी से मर गया था। तो इस व्यक्ति ने देखो अपने लक्ष्य को पूर्ण किया और उस व्यक्ति को मारा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो सभी भारतीयों का, सभी हिंदुओं का दिल दहला करके रख देता है। जो अंग्रेजों के अत्याचार थे, अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे, इसी के कारण, ये सबसे महत्वपूर्ण कारक था। इसी के कारण फिर क्या हुआ, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, असहयोग आंदोलन, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण था असहयोग आंदोलन का। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, इसको अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस चीज के बारे में पता चल सके। तो आज के लिए इतना ही। बढ़िया पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।